हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कॉची कंडेंसेशन टेस्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल लुक द स्टेटमेंट, क्या ये बोल रहा है, एंड देन वी विल लुक इनटू द प्रूफ सेक्शन। ओके, सो व्हाट इज इट स्टेटमेंट? सो लेट एफ एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये एफ एन जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड पॉजिटिव, ठीक है। देन द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एफ एन एंड दिस, what is this? This is actually summation of a to the power n f a to the power n. ओके, तो जब मैं fn को एक्सपैंड करूँगी आई विल गेट f1 f2 f3 टिल fn, एंड जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो मुझे मिलेगा ये n का वैल्यू 1 रखने पर a f a प्लस 2 रखने पर a स्क्वायर f a to the power 2, then a क्यूब f a to the power 3, like this till a to the power n f a to the power n to infinity. Now these both are convergent and both are divergent. Here I have so yes, both are divergent or convergent. So ये आप comparison test याद है आपको? एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था, नहीं आपने देखा है तो वो वीडियो जाकर देखिए। तो ये बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, वहाँ पे भी हम लोग जब दिखाते थे कोई चीज़ का कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, हमने दो सीरीज़ को लेकर कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, तो हम यू एन वी एन दोनों का करते थे, राइट। और इसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में भी हम लोग दो सीरीज़ का साथ में कन्वर्जेंसी दिखाएंगे और डाइवर्जेंसी दिखाएंगे, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। तो टर्म इन द सीरीज एफ एन कैन बी अरेंज्ड और ग्रुप एज फॉलो। देखिए कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो यहाँ ग्रुपिंग का खेल है सब। यहाँ देखिए f1 f2 f3 टिल fa हमने एक ग्रुप में रखा है। fa के बाद क्या टर्म आएगा? fa के बाद वाला टर्म fa+1 होगा, फिर a+2 a+3 टिल fa स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ग्रुप करूँ तो इसके बाद वाला टर्म होगा fa स्क्वायर +1, तो वही +1 +2 +3 टिल f क्यूब। सिमिलरली f क्यू a टू द पावर क्यूब के बाद वाला टर्म होगा f a टू द पावर क्यूब a पावर क्यूब +1, फिर a टू द पावर क्यूब +2, फिर ऐसे a टू द पावर 4। ऐसे करते करते आप एक पैटर्न को देखिए, fa f स्क्वायर f क्यूब f4। तो यहाँ पर जो लास्ट हम लिए हैं f a टू द पावर k+1, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट से पहले वाला है वो f a टू द पावर k था, ये समझ आ रहा है। तो इसीलिए a टू द पावर k+1 टिल a टू द पावर k+1, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये a टू द पावर k+1 a टू द पावर k+2, वैसे ही लास्ट टर्म a टू द पावर k+1 होगा ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक पावर बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 था, ये 2 है, मतलब यहाँ पे भी +1 करेंगे तो 3 होगा। वैसे ही a टू द पावर k में +1 a टू द पावर k+1। ग्रुपिंग समझ आ गया सबको, क्रिस्टल क्लियर। चलिए नाउ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टर्म्स, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है फर्स्ट ग्रुप में? नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो a है, ठीक है। नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स ये fa स्क्वायर आप नहीं बोलोगे। सेकेंड ग्रुप ये पूरा, मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर माइनस a। समझ रहे हो बात को? तो नंबर ऑफ टर्म्स इज a स्क्वायर माइनस a। फिर इतना तक का मैं अगर पूछूँ तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर करोगे। अगर मैं थर्ड ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स पूछूँ आपको, तो आपको क्या बोलना है? आपको सिर्फ a क्यूब नहीं बोलना है, आपको पूरा जो यहाँ तक था, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक का इतना अगर आप माइनस कर रहे हो ये वाला पार्ट, तो आपको ये वाला ग्रुप का मिल जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसीलिए ये क्या है? a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ठीक है। एंड सो ऑन। नाउ कंसिडर द k+1th ग्रुप। k+1th ग्रुप जो है हम लोगों ने इतना ही तक k ग्रुप तक ही किया है। अब हम लोग एक कंसिडर करते हैं k+1, मतलब कि अच्छा नहीं, k+1 ग्रुप मतलब इसी का बात हो रहा है, ठीक है। तो कंसिडर द k+1th ग्रुप, दैट इज़ द लास्ट ग्रुप। हमने यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मैंने गौर करने के लिए बोला था इसमें और इसमें।
ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब है ये हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमारा जो वैल्यू होता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है, राइट। मतलब F1 मेरा सबसे बड़ा है और ये मेरा सबसे छोटा है। आर यू अग्रीइंग विथ मी और नॉट? ओके, सो कंसिडर द k+1 ग्रुप दैट इज fa⁴k+1 ये टिल fa⁴k+1 इतना तक। इन दिस ग्रुप द नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? तो इतना का नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा a⁴k+1 - ak। आपको पूरा का नंबर ऑफ टर्म्स जानना है तो इस इतना तक माइनस कर, आपको लास्ट जो है लास्ट ग्रुप ये ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स जानना है तो आपको इतना माइनस करना होगा, तो आपको इसका लास्ट टर्म टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लास्ट ग्रुप मिल जाएगा। तो वही किया है मैंने, जो लास्ट टर्म है उससे माइनस a⁴k कर दिया है तो हमको a⁴k a-1 आया है, ठीक है। नाउ इन दिस ग्रुप द नंबर ऑफ टर्म्स इज a⁴k a-1. Also, since the function fn is continuously decreases as n increases, hence in this group of terms every term is greater than fa⁴k+1. ये तो मुझे आपको पता ही होना चाहिए कि ये सबसे छोटा है, मतलब इससे पहले का जितने भी टर्म्स है इससे तो बड़े ही होंगे, राइट। देयरफॉर हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये a⁴k+1 a⁴k+2 टिल ये जो है दैट इज ग्रेटर देन a⁴k a-1 fa⁴k+1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो है हमारा ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय fa⁴k+1, ठीक है। ये पूरा से ये सीरीज बड़ा है, सो डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय a। तो मैं इसको इस तरह से लिखी हूँ कि यहाँ पर a और a से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दी हूँ तो a⁴k+1 हो गया और यहाँ पर a रह गया। तो हमें अभी a-1/a प्रोडक्ट में है a⁴k+1 fa⁴k+1 ये हमारे पास है। अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करती हूँ पूरा में, अगर मैं पूरा में k का वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा f2। कैसे? a का पावर 0 1 होता है, +1 2, वैसे यहाँ पर 1 होगा तो 3 4 5 6 करके यहाँ अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो a⁴1 मतलब a, ठीक है। और सिमिलरली मैं इधर भी कर रही हूँ तो इधर भी a⁴0 मतलब a⁴1, ठीक है। और फिर यहाँ भी 0 तो fa, तो ये मेरा इतना बच रहा है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेकंड केस में मैं k का पावर 1 पुट कर रही हूँ तो उस केस में मुझे ये वैल्यू मिल रहा है। फिर थर्ड केस में मैं 2 पुट कर रही हूँ तो उस केस में मुझे ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। एडिंग अबव वी हैव, जब मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग को दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो एडिंग अबव वी गेट, जब आप ये पूरा को ऐड करोगे ना तो आप नोटिस करोगे जो यहाँ पर तो जब आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो ये पूरा जो fn है हमारा इसमें एक टर्म मिसिंग है, जो f1 वो मिसिंग है। तो मैं क्या कर दी हूँ, इसको इस फॉर्म में लिखी हूँ fn - f1, ठीक है। और इस तरफ भी जब ऐड करोगे तो a-1/a कॉमन आ जाएगा और ये क्या बढ़ रहा है 1 2 3 ऐसे करके n तक बढ़ेगा a⁴n और fa⁴n, ठीक है, समझ गए। Hence by comparison test if the series this, ये सीरीज बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारा डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। देन fn इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारा fn भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिए, मैंने क्या लगाया है यहाँ पर, देखिए कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट इसमें अगर आप लगाते हो तो आपको मिलेगा कि ये जो सीरीज़ है ना वो डाइवर्जेंट है। आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओ इसमें आपको मिलेगा, तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, जाहिर सी बात है। fn भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, मतलब fn तो होगा ना डाइवर्जेंट भाई। कंपैरिजन टेस्ट से अगेन द नंबर ऑफ टर्म इन द k+1th ग्रुप इज a-1 a⁴k and each term in this group is less than fa⁴k। अब ये मैं दूसरा एक केस ले रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ यहाँ पर देखिए,
मैं ये तो पता है, अगेन इसलिए लिखी हूँ क्योंकि नंबर ऑफ k+1 इसका नंबर ऑफ टर्म्स तो इतना होता है, एंड ईच टर्म इन दिस ग्रुप इज़ लेस देन fa⁴k। ये तो आपको पता है ना कि लास्ट टर्म जो fa, यहाँ देखिए ये जो लास्ट हम लोग का था fa⁴k+1, ठीक है, ये जो ग्रुप से पहले जो ग्रुप आता है वो क्या है fa⁴k। आपको पता है कि इस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं वो इससे छोटा है, आपको ये पता है कि नहीं, इससे छोटा है, राइट। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन k+1th ग्रुप इज a-1 e⁴k एंड ईच टर्म इन दिस ग्रुप इज लेस देन दिस, हेंस वी हैव। अब हम फिर से वो नीचे वाला जो ग्रुप है वो लिखे, इस बार ये इसका साइन बदल के ये हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा का साइन बदल के ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ये इससे ये सारे टर्म्स छोटे हैं, इसलिए साइन इनइक्वालिटी इस तरफ है। सो पुटिंग, अब फिर इस केस में भी 0 1 2 के बदले 0 1 2 जब सक्सेसिवली मैं पुट करूँगी तो आई विल गेट दिस वैल्यू। देखिए वेरी सिंपल, फिर मैं F2 मिलेगा, लेकिन now this time my inequality sign is different, okay, इस तरफ नहीं होके इस तरफ है। सो मैं जब एडिंग अबव ऑल करूँगी, लेट्स से FM, उसमें n ली थी, इसमें m ले रही हूँ, उसको इतना आएगा। नाउ हेंस इफ a⁴n fa⁴n is convergent then this is also convergent। अच्छा ये कहाँ से आया, तो आपको फिर से ये पूरा का कन्वर्जेंसी दिखाना है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट लिख देना कि ये पूरा कन्वर्जेंट है, ये पूरा कन्वर्जेंट है तो हमारा FN भी कन्वर्जेंट है। देखिए ये जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हो गया, फिर कॉची इंटीग्रल टेस्ट हो गया, तो ये सब के प्रूफ हल्का सा लेंदी हो सकता है, लेकिन मैटर को आप समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ आया हो।